हेलो बच्चों, आज आप लोग का इस प्रॉब्लम सॉल्यूशन में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का मैथ चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इससे पहले 1 से लेकर 4 तो बता चुका हूं। जल्दी से आप उन वीडियो को देखिए, फिर क्वेश्चन नंबर 5 में आइए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। वीडियो को देखने से पहले आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है। A stone is dropped into a quiet lake and waves move in a circle at the speed of 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए हम लोग का एक लेक है, वो क्या है, क्वाइट लेक है, मतलब शांत लेक है ना। उसमें क्या क्या पत्थर ड्रॉप किया गया। अब पत्थर ड्रॉप करेंगे तो हम लोग जानते हैं हम लोग का किस तरीके से वेव बनते जाएगा। पहले इतना छोटा सा बनता है, फिर धीरे धीरे और बड़ा बनता है वेव, फिर और धीरे धीरे बड़ा बनते जाता है वेव। वेव हम लोग को क्या होता है, इस तरीके से बड़ा होते चले जाता है। आपने देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो आप क्या करेंगे, किसी तालाब उलाब के पास जाएंगे, पॉन्ड के पास जाएंगे, पत्थर फेंकेंगे तो देखेंगे वेव इसी तरीके से पहले छोटा रहता है, फिर बड़ा होता जाता है, फिर बड़ा होता जाता है, इस तरीके से बड़ा होते जाता है। और ये कितने स्पीड से बढ़ रहा है हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है ना, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड ना। इसका जो वेव से ये क्या होता है, बढ़ते जा रहा है ना। अब बढ़ते जा रहा है यानी कि क्या बढ़ रहा है, इसका रेडियस बढ़ रहा है। इसका रेडियस देखिए, यहाँ से पहले इतना था ना, पहले कितना था इसका रेडियस, यहाँ से लेके यहाँ तक था, फिर क्या हो गया, इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर इस तरीके से इसका रेडियस क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो हम लोग का यहाँ पे कितना दिया है, सर्कल का स्पीड बढ़ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, सर्कल का स्पीड बढ़ रहा है, मतलब इसका जो रेडियस है वो क्या होता है, रेडियस क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है ना। तो हम लोग को यही चीज यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया। तो हम लोग को क्या दिया गया, डी आर इक्वल टू डी टी इक्वल टू कितना, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड ना। टी यहाँ पे क्यों है सर, देखिए मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जब भी आपको क्वेश्चन में नहीं दिया जाए तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि हम लोग को टी के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है, टी के रेस्पेक्ट में करने के लिए कह रहा है। आप यहां से भी देख सकते हैं ना, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेकेंड कैसे यूनिट है टाइम का। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। हम लोग को क्या बताना है, हम लोग को क्या बताना है, एरिया में इंक्रीजिंग, यहाँ एरिया में ना चेंज हो रहा है, एरिया में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये कब हम लोग को बताना है, जब हम लोग का जो रेडियस है वो कितना हो, r इक्वल टू 8, r इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखेंगे हम लोग। चलिए ठीक है, क्वेश्चन भी ठीक है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे हम लोग। अब हम लोग का क्या होगा, यहां पे हम लोग लिख लेंगे, लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल। हम लोग का आर जो है क्या, रेडियस ऑफ सर्कल है। लेट ए बी द एरिया ऑफ सर्कल। इन दोनों को भी लिख लेते हैं। हम लोग को गिवन क्या है, डी आर बाई डी टी कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हम फाइंड क्या करना है, डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्या होगा। 8 को अच्छा से कर देता हूं, चलिए। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया गया है कि किसके रेस्पेक्ट में हम लोग का चेंज हो रहा है, तो आप याद रखेंगे कि हमेशा हम लोग को किसके रेस्पेक्ट में बोला जाता है, वो चीज वो किसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, टी के रेस्पेक्ट में ही करना पड़ेगा। मैं आपको भी शुरू वीडियो से ही मैं आपको बताते आ रहा हूं, जब से मैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 से पढ़ा रहा हूं या तो 2 से पढ़ा, जब मैं 2 से
क्वेश्चन नंबर 2 से जब भी मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन है उसमें किसी में भी अभी तक किसके रिस्पेक्ट में करना है नहीं दिया गया है। और मैं इस चीज को बार बार बताते जा रहा हूं कि अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया गया है कि किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो आपको किसके रिस्पेक्ट में करना है, टी के रिस्पेक्ट में। अगर उसमें भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे यूनिट को देखिएगा, देखिए 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और सेकेंड किसका है, हम लोग जानते हैं टाइम का। तो आप इससे भी क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब चलिए हम आगे देखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहां पे वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट। अब यहां पे देखेंगे क्या होगा, एरिया इक्वल टू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, यही होता है सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। डिफरेंशिएट कर दे डी ए बाई डी टी, पाई कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, डी आर स्क्वायर बाई डी टी। अब क्या करेंगे, डी ए बाई डी टी क्या हो जाएगा, 2 सामने आ जाएगा ना, ऐसे कर देते 2r इंटू डी आर बाई डी टी। 2 सामने आया, r के पावर में 1 माइनस करेंगे, 1 बचा, r बस रहेगा। अब r का भी डिफरेंशिएट होगा t के रेस्पेक्ट में, तो डी आर बाई डी टी। अब यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, डी ए बाई डी टी इक्वल टू 2 पाई आर, 2 अरेंज कर दिए, 2 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी, कितना हम लोग का 5। चलिए यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, डी ए बाई डी टी वेन आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा हम लोग का, 2 पाई आर के प्लेस में कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, इंटू कितना 5, डी ए बाई डी टी वेन आर इक्वल टू कितना हम लोग का 8 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 5 जा 40, 42 जा 80, 80 पाई। अब यहाँ पे यूनिट हम लोग लिख देते हैं, यूनिट लिख देंगे, क्या होगा, एरिया का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का क्या हो गया, इसको थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, dt है ना। एरिया का हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम का क्या हो जाएगा, सेकेंड। फाइनल हम लोग का आंसर, ठीक है। यूनिट जरूर लिखेंगे, भूलेंगे नहीं, एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम का सेकेंड। सो स्टूडेंट, ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।